नमः। प्रिय भक्तजनों, जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब भक्तों को पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सबके जीवन में बना रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति को प्राप्त करते रहें। इस बार 19 वर्ष के बाद श्रावण मास अधिक मास में प्राप्त हुआ है, जो कि बड़ा ही पुण्यदायक महीना है। वैसे तो अधिक मास 3 साल बाद आता है। पुरुषोत्तम मास में वो सभी शक्तियाँ समाई हैं जो भगवान में समाई हैं। इसलिए पुरुषोत्तम मास में स्नान करने का, दान करने का बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। इसमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का पूरी तरह त्याग करना चाहिए। अब हम आपको अधिक मास के 8वें अध्याय की पुरुषोत्तम मास की महात्म्य कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। सूत जी बोले, हे तपोधन, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सुनकर नारद जी ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, लक्ष्मीपति के वैकुंठ गमन के पश्चात क्या हुआ सो मुझे सुनाओ। इस प्रश्न से भगवान बद्रीनाथ प्रसन्न हो बोले, श्री लक्ष्मीपति ने पुरुषोत्तम मास को अपने वैकुंठ में ही निवास दे दिया, तो वे वहाँ का निवासी, स्वर्ग का निवासी और सब मासों का अधिपति होकर सानंद विष्णु के साथ क्रीड़ा करने लगा। अनंतर हे मुने, भक्त वत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहने लगे, हे राजा शुदुल, मुझे विदित है कि आप लोगों ने वन में आकर कष्ट सहे हैं। इसी से आपको पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं रहा। वृंदावन श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास आदर नहीं पा सका। व्यास जी से शिक्षा प्राप्त करने हेतु युद्धशील अर्जुन भी इस इंद्रलोक पर्वत पर तप करने चले गए। उसके विद्रोह से दुखी होकर आप लोगों ने भी अज्ञानता में ही इस पुरुषोत्तम मास का व्यतीत होना नहीं सहा। ये सब भाग्यवश ही हुआ है। अब मैं आपके दुखों के दूसरे कारण को इतिहास के साथ कहता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। श्री कृष्ण बोले, ये द्रौपदी पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण की पुत्री थी। समय बीतने पर ये 10वें वर्ष में आई तो इसके नेत्र बड़े सुंदर हो गए और रूप निखर गया। ये चतुर्गुणी और सुंदरी थी और पिता की अति प्यारी थी। पिता ने उसे पुत्र की भांति पाला पोसा था और कभी उपेक्षा नहीं की। वे साहित्य, शास्त्र और नीति में निपुण हो गई। माता की मृत्यु पहले हो गई थी, इससे उसे पिता ने नहीं पाला। पड़ोसियों, सखियों का दुख देखकर वे भी पुत्र आदि की कामना करने लगे। विचार करने लगे कि ऐसे गुणी और भाग्यशाली पति पुत्र आदि मुझे किस प्रकार प्राप्त हो। वे सोचती कि अब क्या किया जाए, किस देव की उपासना की जाए, किस मुनि के समीप जाऊं, कौन सा तीर्थाटन करूं। मेरे भाग्य क्या सोए हुए हैं, कोई मुझे पत्नी रूप में अंगीकार नहीं करता। इतने विधान करने पर भी मेरे पिता भाग्य दोष से ही मूर्ख बने हुए हैं, जो विवाह के योग्य होने पर भी मेरे लिए उपयुक्त वर नहीं ढूंढा। मैं अपनी सखियों में प्रमुख बनी हुई हूँ, किंतु फिर भी कुमारी हूँ। मेरे सखियों को स्वामी के सुख का जैसा अनुभव है, मुझे वैसा नहीं है। इसी से मुझे अत्यंत क्लेश है। इसी प्रकार इच्छाओं के समुद्र में चिंता तुर्वे कन्या मोह और शोक के सागर में डूब गई। दूसरी ओर वे विद्वान ब्राह्मण कन्यादान हेतु उपयुक्त पात्र की खोज करने में लगा रहा, किंतु उसके योग्य पात्र नहीं मिला और वे निराश हो गया। अपनी कन्या के दुर्भाग्य से उसके संकलन का पिंजरा टूट गया और देवशांत उसे तीव्र एवं दारुण ज्वर ने ग्रस्त कर लिया। उसने अपनी पुत्री को स्मरण किया, किंतु जब तक भयभीत पुत्री उस तक आई कि उसके प्राण निकल गए। वे कन्यादान करने की प्रसन्नता भी अनुभव नहीं कर सका। गृहस्थ धर्म में पालन किए गए परिश्रम की चिंताएं एवं संसार की सब वासनाएं छोड़कर हरि के साथ अपने को तन्मय कर देते हैं। इसी तरह निपुण ब्राह्मण ने नील कमल की भांति सुंदर त्रिभंग ललित स्वरूप श्री हरि पुरुषोत्तम स्वरूप में अपना चित्त लगाकर उन्हें स्मरण किया। हे राजाओं के राजा, हे राधा के संग भ्रमण करने वाले, प्रचंड भुजाओं से दैत्यों का हरण करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, राधिकापति, मैं आपकी वंदना करता हूँ। हे नाथ ऋषिकेश, आपकी वंदना करता हूँ, मेरी रक्षा करो। उस मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान के लोक से
उनके प्रसाद आ पहुँचे और मृतक की आत्मा को लेकर भगवान के चरणावृंदों में प्रस्तुत कर दिया। अपने पिता को मृत पाकर वे कन्या हा हा करके रुदन करने लगी। पिता के शरीर को गोद में रखे वे करुण विलाप करने लगी। हाय पिता, अपनी पुत्री को सुख से रहने वाले कृपालु मुझे आप किसने आश्रय छोड़ गए हो। मुझे पितृहीन की अब कौन रक्षा करेगा। ना मेरा कोई है, ना कोई और ना कुटुंबीजन। मेरे तपस्विनी माता भी तो नहीं है। हाय, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता अब कौन करेगा। हे पुत्रों के प्यार करने वाले पिता, तुम बिन विवाह किए हुए मुझे छोड़कर कहाँ गए। हे तपोनिधि, लौटकर यहाँ आओ। इस प्रकार अशुभ हाथी हुई वे ब्राह्मण बालिका बारंबार रुदन करती रही। उसका ऐसा कर रुदन सुनकर उस वन में निवास करने वाले अन्य ब्राह्मण सोचने लगे कि ऐसे करुण स्वर में कौन रोता है। तो पता लगा कि ब्राह्मण की पुत्री रोती है। उसका पिता मृत्यु को प्राप्त हो गया है। सो एकत्रित होकर विलाप करते हुए उस ब्राह्मण बालिका के निकट पहुंचे और रुदन करने लगे। अंत में उन्होंने उस बालिका की गोद में मृतक शरीर को उठाया और काष्ठादि से चिंता बनाकर शिवालय के निकट शमशान में उसकी अंत्येष्टि कर दी और तदंतर दुखी ब्राह्मण बालिका को धीरज बांधकर सब अपने अपने निवास स्थानों को लौट गए। बालिका ने पिता के सभी अर्धवदेही विधानों में यथाशक्ति व्यय किया और उसी वन में अपने पिता के विषयों से दुखी रहने लगी। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। धन्यवाद।